गुड इवनिंग एवरीबॉडी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग टू एवरीवन। फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चा कैसे हैं सभी लोग। हम लोग लाइव आ गए हैं आपके लिए एक और सेशन लेके पावर सिस्टम कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स का। और आज क्या करने वाले हैं आप लोग को अपनी स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं डीपीपी ऑन स्विंग इक्वेशन। तो बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, बहुत ज्यादा फन होने वाला है। क्वेश्चंस के साथ बेटा टाइमर रहने वाला है। और आप लोगों को आज एक नई बात बताता हूं कि टुडे टुडे आई एम स्ट्रीमिंग लाइव फ्रॉम अनअकैडमी ऑफिस। तो बेटा मैं ऑफिस आया था मीटिंग के लिए, इसीलिए थोड़ा सा 15 मिनट मैंने डिलेड स्टार्ट किया है। सबसे पहले यार आप सब लोग ना सेशन शेयर कर दो। आप सब लोग सेशन शेयर कर दो। आज मुझे आपके कमेंट्स यार यूट्यूब पे मोबाइल के थ्रू देखने पड़ेंगे। तो आप सब लोग सेशन शेयर कर दो यार, लाइक कर दो। सबसे पहले आपको पता है ना सबसे पहले क्या करना होता है सर। सबसे पहले हमें लाइक करना होता है और सबसे पहले हमें शेयर करना होता है सभी बच्चों के साथ, ताकि सबको मालूम चल जाए कि सर लाइव आ चुके हैं, सर लाइव आ चुके हैं। तो बेटा अगर मेरे साथ तैयार किया है स्विंग इक्वेशन, तो मेरे साथ उसके क्वेश्चन भी सॉल्व करने के लिए आप लोग लाइव आ जाइए। चलो फिर शुरू करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले अगर यार मैं बात करूं, लेट मी जस्ट चेक। ठीक, सबसे पहले लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। माई नेम इज अंकित गोयल। आई गॉट AIR1 ट्वाइस इन गेट इन 2014 and 2018. I was awarded the President of India Gold Medal in the year 2013 when I graduated from IIT Indore. Till date, I have trained more than 1 lakh students in the online and the offline classes, and I am presently working as a director at an academy for GATE department. यार ये सब बातें ऐसा नहीं है कि आप लोग जानते नहीं हो, मैक्सिमम आप लोगों में से सभी लोग जानते हैं। बट मैटर क्या करता है यार, मैटर ये करता है कि क्या रेवोल्यूशन हमने खड़ा कर दिखाया है। हम लोगों ने क्या माहौल बना दिया है गेट और ईएससी की तैयारी में कि एकदम जान डाल दी है। जहां बच्चा दिसंबर में डीमोटिवेट हो जाया करता था, अब उम्मीद नाम के कोर्स से और उम्मीद जाग गई है। अब और पंप्ड अप हो गए हैं हम लोग कि नहीं यार इस बार तो कर दिखाना है, इस बार कुछ हासिल करना है, इस बार कुछ बन के दिखाना है, सपने पूरे करने हैं। इस बार ऐसे नहीं चलेगा भाई, ऐसे कम काम नहीं चलेगा अपना। अपने को इस बार कुछ बड़ा करना है और बड़ा करने के लिए बेटा पूरी जान लगा देंगे। ऐसा माहौल हमने क्रिएट कर दिया है। अब देखो यार, आपको हम अनअकैडमी पे तो सपोर्ट करते ही करते हैं। अनअकैडमी पे ऑलरेडी आपके लिए काफी इनिशिएटिव्स लेके आते हैं। बट बेटा सिर्फ इतना काफी नहीं है, इसके अलावा व्हाट इज रिक्वायर्ड इज द अनअकैडमी फ्री प्लेटफॉर्म। तो यार इतना फ्री प्लेटफॉर्म पे इतना सारा कंटेंट आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है कि अगर आप उसे यूट्यूब के साथ जोड़ दो तो बेटा आपको टॉप 100 में आने से कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं रोक पाएगा फ्रॉम एंटरिंग द टॉप 100 रैंक्स। और इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको यार, अनअकैडमी ऐप इंस्टॉल करना है। अनअकैडमी ऐप इंस्टॉल करके आप क्या करोगे, किसी भी फ्री इनिशिएटिव पे क्लिक करते हो तो आपसे पूछेगा बेटा कि किसने बुलाया जो यहां चले आए। तो आप क्या बोलोगे, अंकित सर ने बुलाया और हम चले आए। कैसे बताओगे, यूजिंग द कोड अंकित ESE। कौन सा कोड लगा के बेटा, अंकित ESE। तो ये कोड बच्चे आपको लगाना पड़ेगा और तभी ये सबको मालूम चलेगा कि भाई आप अंकित सर के बुलाने से आए हैं। एंड दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलो फिर। अब यार देखो, आपको तो पता ही है बेटा मेरी सारी स्पेशल क्लासेस एक जगह अवेलेबल रहती हैं, दैट तो यू नो है ना, tinyurl.com/ankit ESE। यार यहाँ पे सारी स्पेशल क्लासेस रहती हैं। और आप लोगों के लिए गुड न्यूज और दे देता हूं, कल मेरे पास काफी बच्चों का डिमांड आ रहा था यार मैराथन सेशन के अंदर कि सर मैराथन आप पावर सिस्टम में क्यों नहीं लगा रहे हो, मतलब पावर इलेक्ट्रॉनिक्स लगा दिया। अरे सर पावर सिस्टम लगा दो। तो बेटा आपने बोला और कर दिया। कल सुबह 10:30 बजे स्पेशल के अंदर मैराथन होने वाला है बेटा फॉल्ट का। और परसों सुबह 9:30 बजे स्पेशल के अंदर मैराथन होने वाला है स्टेट स्पेस एनालिसिस का। तो बच्चे अब मैं आपके लिए ना अगले 1 महीने के अंदर इतने सारे मैराथन सेशन ला दूंगा कि आपका रिवीजन इतना इजी कर दूंगा कि आप लोग मचा दोगे, आप लोग आग लगा दोगे। तो कल से शुरू कर रहे हैं अपनी मैराथन सीरीज। तो कल सुबह 10:30 बजे याद से आ जाना मेरी क्लास में, क्या है, फॉल्ट एनालिसिस। लिंक कहां मिलेगा यार, लिंक मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। इसके अलावा यार इंडिया की सबसे पहली वीडियो बुक जिसमें इस चैनल के सारे लेक्चर्स, सारे PDF और बेटा चैप्टर बाय चैप्टर, सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट, एकदम मजा आ जाएगा। अरे वाह वाह वाह, ऐसी फीलिंग आ जाएगी बेटा। करना क्या है, ब्राउजर में बस ये लिंक डालना है bit.ly/getlive। इसमें गेट लाइव ना अपर केस में डाल देना, बस इतना आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, इसके अलावा यार अगर आप प्लस पे आते हो बेटा तो प्लस पे आपको क्या मिलेगा, प्लस पे आपको मिलेगा इंडिया के सभी टॉप एजुकेटर का लाइव क्लास। इतना ही नहीं, मिलेगा आपको क्रैश कोर्स, रैंक इंप्रूवमेंट बैच, डाउट क्लियरिंग बैच,
हर वो चीज मिलेगी बेटा जो रैंक लाने के लिए चाहिए। और इस बार तो बेटा आग लगा देंगे। कैसे? प्लेसमेंट कोर्सेज, एई कोर्सेज, सेमेस्टर एग्जाम, इसके अलावा क्या देंगे? वीकेंड बैच, 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, फाउंडेशन बैच। बेटा हर वो कोर्स, इवन के इंटरव्यू गाइडेंस आपको एक सिंगल सब्सक्रिप्शन में देने वाले हैं प्लस के अंदर। तो इतना मिलने के बाद अगर आपने रैंक नहीं लाई बेटा, या आप कहीं प्लेस नहीं हुए, ऐसा बहुत रेयर चांस है, बहुत रेयर चांस है। हमारी बस एक कोशिश जारी है कि एक सिंगल सब्सक्रिप्शन के अंदर बच्चा कहीं ना कहीं प्लेस हो जाए। व्हाट मोर कैन वी वांट? तो ऐसा आपको मिलने वाला है। और आइकॉनिक तो आप जानते हो भाई प्लस का बड़ा भाई है। कैसे? प्लस वाले सारे बेनिफिट देता है बेटा, साथ के साथ और क्या देता है? आपको दे देता है ना एक पर्सनल कोच। कहता है भैया एक बंदा आपके पीछे लगा दिया, अब ये जब तक पीछे पड़ा रहेगा, जब तक आपकी रैंक नहीं निकलवाएगा, उसको सैलरी ही इस बात की मिलती है कि आपको गाइड करना, आपसे पढ़ाई करवानी है। तो अगर आप पढ़ाई नहीं भी करना चाहोगे ना तो भी करवाएगा। तो बेटा ऐसा एकदम एक बड़े भाई की तरह, बिग ब्रदर की तरह आपको गाइड करेगा। और खुद वो गेट और ईएससी रैंकर होगा तो उतना ही इंपैक्ट क्रिएट करेगा। फिर आपका बनवाएगा एक स्टडी प्लानर, मॉर्निंग से इवनिंग तक की शेड्यूल की कैसे आपको तैयारी करनी है। आपके साथ लगाएगा स्टडी बूस्टर सेशन। यहां बेटा टीचर्स जैसे कि मैं हूं, तो हम खुद स्टडी बूस्टर सेशन लेते हैं जहां हम बच्चों को गाइड करते हैं कि कैसे वो तैयारी कर सकते हैं, उनकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। आपको टेस्ट एनालिसिस करवा के देगा, यानी कि आपका क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, सब चीजें करवा के देगा। स्टडी मटेरियल बेटा आपको प्रोवाइडेड रहेगा, थ्योरी और क्वेश्चन बैंक। और सिर्फ इतना ही नहीं, सेम डे आपका डाउट क्लियर किया जाएगा। तो यार जब इतने लेवल पे आपके साथ काम किया जाएगा ना बेटा, तो डीमोटिवेशन, डिप्रेशन, ये सारी परेशानियां लाइफ से हट जाएंगी और सिर्फ आप तैयारी पे फोकस कर पाओगे। दैट इज द बेस्ट पार्ट। ठीक है? तो आपको करना क्या है बेटा, सब्सक्रिप्शन ले लो यूजिंग द कोड अंकित ESE। और मैं आप लोगों से ये बोलूंगा बेटा आज की आज ले लो। सर आज क्यों ले ले? आज ऐसा क्या है? आज कौन सा त्योहार है? बेटा आज ऐसा कुछ है कि आज से आपके नए बैचेस स्टार्ट हो गए हैं गेट 2022 और 2023 के लिए। 22 वालों के लिए हमने स्टार्ट किया EMFT और एनालॉग से, और 23 वालों के लिए स्टार्ट किया EMFT से। तो अभी फिलहाल EMFT स्टार्ट किया सुरेश सर ने शाम को 6 बजे, और आगे 2-3 दिन बाद एनालॉग स्टार्ट होने वाला है हाफिज सर का। ठीक है? अगर बेटा पढ़ना चाहते हो, तैयारी करना चाहते हो तो आ जाओ, आग लगा दोगे, ये गारंटी है। अब अंकित ESE कोड से बेटा आप फ्री प्लान भी अनलॉक कर सकते हो मेरिकल मैराथन देखने के लिए। प्लस पे भी आ सकते हो बेटा 2022 के बैच के लिए, और आइकॉनिक पे भी आ सकते हो जहां ज्यादा पर्सनल गाइडेंस है। ठीक है? तो उम्मीद करता हूं ये सारी बातें आप लोगों को क्लियर हुई हो। अब शुरू करते हैं यार आज का सेशन। जल्दी से बेटा पासवर्ड बता दो इस सेशन का। सब लोग मेरे बच्चे पासवर्ड बता देंगे मुझे इस सेशन का कि क्या पासवर्ड है हमारा, एंड देन वी आर गोइंग टू स्टार्ट। चलो कम ऑन। चलो 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 चलो, कम ऑन एवरीबॉडी। यस यस यस, मेरे पास रिस्पॉन्स आने लग गया है भाई, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। चलो तो बेटा टाइम हो गया है क्विज का। लेट्स क्रैक इट टाइम है, लेट्स क्रैक इट टाइम है। और आज फोड़ देंगे एकदम, सारे क्वेश्चन बना देंगे। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, इफ H equal to 8 megajoule per MVA for 50 MVA generator, the stored energy is। जल्दी से बना दो यार, इसमें ज्यादा टाइम नहीं दिया है। स्टोर्ड एनर्जी का मतलब है काइनेटिक एनर्जी की बात हो रही है, यहां ये काइनेटिक एनर्जी की आपसे बात कर रहा है। तो स्टोर्ड एनर्जी बता दो। अगर H की वैल्यू 50 MVA है और H की वैल्यू है 8 मेगाजूल पर MVA। यस यस यस, एंड द टाइम इज अप। काफी बच्चों ने सही आंसर दे दिया है। तो देखो मैंने आपको लास्ट लेक्चर के अंदर बताया भी था मेरे भाई कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है, दिस काइनेटिक एनर्जी कैन सिंपली बी रिटन एज G into H, 8 into 50, तो 400 मेगा जूल। ठीक है? तो 400 मेगा जूल होती है भाई। सिंपल फॉर्मूला, सिंपल, वेरी सिंपल क्वेश्चन भाई। चलो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। 1.5 मिनट दिया है, ढंग से करना इस क्वेश्चन को। मैंने बताया था बेटा न्यूटन इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे स्विंग इक्वेशन के साथ लगती है। अच्छे से रीड करो सवाल। 100 MVA 50 हर्ट्ज टर्बो जनरेटर operates at no load at 3000 RPM.
A load of 25 megawatt is suddenly applied to the machine and steam valve to the turbine commences to open after 0.6 second due to governor time lag. Assume inertia constant is 5 kilowatt second per kVA, frequency at which the steam flow commences to meet the new load. चलो बनाओ भाई. Come on, come on, come on everybody. उम्मीद सीरीज कब स्टार्ट होने वाली है? उम्मीद सीरीज बेटा स्टार्ट हो रही है 28 ऑफ दिसंबर से, यानी अगले मंडे से. सीधा आज से एक हफ्ते बाद उम्मीद सीरीज स्टार्ट हो रही है. और इस वीक में बेटा आपके साथ पूरा शेड्यूल डिस्कस करेंगे. एक एक सब्जेक्ट की डेट्स और टाइम आपको बता दिया जाएगा. तो फिर आपको मजा आ जाएगा सुन करके और लिटरली आपको फीलिंग आएगी कि यस वी कैन क्रैक इट. ठीक है, चलो चलो भाई, चलो चलो चलो, कम ऑन एवरीबॉडी, टाइम इज अप. अब केशव पूछ रहे हैं सर स्टेबिलिटी कब खत्म होगी? बेटा इस फ्राइडे को. इस फ्राइडे आपका स्टेबिलिटी खत्म कर देंगे. ठीक है, चलो. एक तो ये माइक की जो वायर है ना, देखो यार, सबसे पहले तो ये समझना मेरे भाई, यहां पे मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा. किलोवाट सेकंड का मतलब है किलो जूल. ठीक है, तो किलो जूल पर केवीए लिखो या मेगा जूल पर एमवीए, कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा. मेगा से मेगा कैंसिल, किलो से किलो कैंसिल. बात समझ में आ रही है? किलो से किलो कैंसिल, मेगा से मेगा कैंसिल, तो कोई फर्क नहीं पड़ता. अब यार देखो 3000 आरपीएम पे चल रही है. ठीक है, 25 मेगावाट का लोड सडनली अप्लाई किया गया. देखो एट नो लोड अगर मशीन चल रही थी, एट नो लोड आपका इलेक्ट्रिकल आउटपुट तो जीरो था. और बेटा स्टेडी स्टेट में आप एक चीज बहुत अच्छे से समझते हो कि स्टेडी स्टेट के अंदर आपका पीएस और पीई बराबर होता है, दैट इज जीरो. पीएस और पीई बराबर होता है, दैट इज जीरो. तो बट नाउ अब आपने अचानक से यार लोड लगा दिया है कितने का? 25 मेगावाट का. बात को समझना यार, स्टीम इनपुट अचानक से नहीं बढ़ सकता. कैसे आप ज्यादा स्टीम डाल दोगे टरबाइन पे सडनली? ऐसा नहीं हो पाएगा. तो स्टीम इनपुट ग्रेजुअली ग्रेजुअली रेज किया जाएगा. अगर ऐसा हुआ यानी स्टीम इनपुट काफी देर तक कम रहने वाला है. कितनी देर तक? कम से कम 0.6 सेकेंड तक. 0.6 सेकेंड तक उसने बोला है. 0.6 सेकेंड के बाद हम वॉल्व ओपन करके स्टीम अंदर भेजते हैं. तो 0.6 सेकेंड तक तो कुछ भी नहीं हो रहा. ठीक है, तो इस दौरान ड्यूरिंग, देखते चलना, ड्यूरिंग 0.6 सेकेंड, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पीएस इज जीरो. तो अब देखो बेटा जो पीएस और पीई का डिफरेंस होता है ना, उसे बोलते हैं एक्सेलरेटिंग पावर. क्या बोलते हैं? एक्सेलरेटिंग पावर. तो ये -25 आ गया. ठीक है, अब -25 का मतलब है -25/100 पर यूनिट में अगर कन्वर्ट करें -0.25 पीयू. ठीक है, -0.25 पीयू. ये इधर मेरा मोबाइल भी गिर गया, चलो कोई बात नहीं. ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे यार कि आप स्विंग इक्वेशन लगा दो. देखो 5/पाई इंटू 50, मैं एच वाली लगा रहा हूं. देखो यहां से ना एक्सेलरेशन आ गई एक्सेलरेशन. ये कितनी आ गई? -12.5, 10 हो गया 2.5. तो -2.5 पाई ऐसा आया. अब ऐसा आया तो मैंने आपको एक चीज बताई थी, F इज इक्वल टू F0 प्लस अल्फा टी. F0 है 50, अल्फा है -2.5, अल्फा बाय 2 पाई था एक्चुअल में, इंटू 0.6. तो ये 1.5 हो गया 0.75. तो ये आ गया. ठीक है, फ्रीक्वेंसी आ गई 49.25 हर्ट्ज. 49.25 हर्ट्ज.
ठीक है, अब मेरे पास क्वेश्चन आ रहा है कि क्या कहते हैं, ठीक है, रेड कलर यूज नहीं करेंगे कि सर एच वाली क्यों लगाई, क्योंकि बेटा क्वेश्चन में एच गिवन है ना, इसलिए एच वाली लगाई है। ठीक है, बाकी ग्रीन और येलो तो सबको क्लियर है ना, ग्रीन और येलो तो सबको क्लियर है। चलो फिर अगले सवाल पे लग जाओ। चलो, और बाकी जो लोग आपको परेशान कर रहे हैं, जस्ट गिव मी अ मिनट, एक एक करके सबकी खबर ली जाएगी। ठीक है बेटा, तो जो लोग यहां पढ़ने नहीं आए हैं उनको बिल्कुल नहीं छोड़ा जाएगा। ऐसे कैसे मेरे बच्चों को परेशान कर रहे हैं। तो बच्चा आपकी पढ़ाई के बीच में, आपकी पढ़ाई के बीच में कोई आए, ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। ठीक है, सब चीजें अलाउड हैं, लेकिन पढ़ते हुए डिस्टरबेंस नहीं, पढ़ते हुए कोई डिस्टरबेंस नहीं। चलो मेरे करने से पहले ही हिडन हो गया है। अरे वाह, पीयूष ने पूरा रीजन भी लिखा है कि सर लाल की वेवलेंथ ज्यादा होती है इसीलिए वो दिख नहीं रहा है। वाह भाई वाह, इसे कहते हैं हमारे बच्चे साइंटिस्ट बन रहे हैं। चलो कुछ तो फायदा हो रहा है। देखो सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है यार, इस बार आंसर आना चाहिए, इस बार नहीं चलेगा ऐसे बेटा, इस बार नहीं चलेगा कि नहीं आता है, इस बार सेम टाइप का क्वेश्चन है, आंसर दे देना, है ना, नहीं तो थोड़ी देर बाद क्या होगा, तुम लोग नहीं दोगे ना, ये मेरा जूजू ही दे देगा आंसर। ठीक है चलो जल्दी से दे दो यार, चलो चलो चलो। और मैं देख रहा हूं डीपीपी में बच्चों का इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, डीपीपी में जनता गिर जाती है तुरंत ही कि क्वेश्चन कौन लगाए। अब मैं समझ रहा हूं इंटरेस्ट किस तरफ जा रहा है, इंटरेस्ट जा रहा है थ्योरी की तरफ। और याद से यार देखो, अगर एक दिन में फॉल्ट रिवाइज करना है तो कल आ जाना, 3 घंटे के अंदर पूरा फॉल्ट अलोंग विद क्वेश्चन करा दूंगा। अरे बम फट गया भाई। चलो, 100 MVA जनरेटर ऑपरेट्स एट अ फुल लोड ऑफ 50 हर्ट्ज। देखो फुल लोड पे ना, जब पावर फैक्टर ना दिया हो, पावर फैक्टर आप यूनिटी मान लेंगे, यानी इनिशियली, मैं साथ साथ लिखता चल रहा हूं बेटा, जो जो स्टेटमेंट से समझ आ रहा है। इनिशियली आपका PS और PE दोनों दे रखा है 100 मेगावाट, क्योंकि भाई स्टेडी स्टेट में तो बराबर ही होते हैं। अब नाउ द लोड इज सडनली रिड्यूस, सडनली PE becomes 50 मेगावाट। सडनली भाई PE को 50 कर दिया, लेकिन स्टीम वॉल्व क्लोज होना 0.4 सेकेंड बाद बंद हुआ, सॉरी शुरू हुआ। इसका रीजन समझो हुआ क्या बेटा, जैसे ही आप इलेक्ट्रिकल लोड घटाते हो तो आपको मैकेनिकल इनपुट भी कम करना पड़ेगा। मैकेनिकल इनपुट बढ़ाने के लिए स्टीम वॉल्व को ओपन कर देते हैं और कम करने के लिए स्टीम वॉल्व को क्लोज कर देते हैं। अगर ऐसा करना पड़ रहा है मेरे बच्चे हमें कि वी हैव टू क्लोज द स्टीम वॉल्व, तो उसमें कुछ ना कुछ डिले आएगा, मैकेनिकल सिस्टम है, एकदम से तो रिस्पॉन्ड करेगा नहीं। अब वो जो डिले आ रहा है वो दे रखा है 0.4 सेकेंड। ठीक है, अब इनर्शिया कांस्टेंट H दे रखा है 5 सेकेंड। आप कहोगे सर सेकेंड कैसे हो गई यूनिट, यार ध्यान से देखो, मेगा जूल यूनिट है एनर्जी की, MVA यूनिट है पावर की, एनर्जी अपॉन पावर क्या होता है, टाइम, तो इसीलिए यूनिट है सेकेंड में। अब देखो हम क्या कहते हैं कि भाई एक्सेलरेटिंग पावर निकाल लो पहले, PS माइनस PE आ गया 50, पर यूनिट में कन्वर्ट कर लें, पर यूनिट में 50/100। अब ये मत कहना सर PU में क्यों निकाला, बेटा सिंपल सा रीजन है, बिकॉज कि यहां पे H गिवन है, फ्रीक्वेंसी की बात हो रही है ना, तो पाई वाली लगा लो, सीधी बात है, फ्रीक्वेंसी के लिए रेडियन में भी चल जाता है काम। तो देखो यहां से एक्सेलरेशन आ जाएगी, फ्रीक्वेंसी तो 50 हर्ट्ज है ना, नहीं दी है क्या, दे तो रखिए 50 हर्ट्ज, कैसी बात कर रहे हो, 5 पाई, ये हो गई एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा। अब देखो 50 + 5 पाई बाय 2 पाई, समझ आ रहा है ना, अब मजा आ रहा है इस प्रोसेस के अंदर। बेटा इस टाइप के क्वेश्चन मैक्सिमम बच्चे एग्जाम में नहीं कर पाते, लेकिन मेरे बच्चों आप करके आओगे। आप देखो चैट में आपने भर दिया है 51 हर्ट्ज, बहुत बढ़िया। चलो आगे चलते हैं, अगला ट्राई करो भाई, इजी है, इजी है, थोड़ी सी कैलकुलेशन है,
मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी जे दे रखा है और एच निकलवाया है। देखें भाई कौन निकालेगा, देखें बेसिक मेथड से करना, काइनेटिक एनर्जी से इजीली हो जाएगा। अच्छा अब ये बताओ इसके कॉन्फिडेंस आ रहा है क्वेश्चन में स्विंग इक्वेशन के, जल्दी से चैट में बताओ। आप लोगों की चैट आज मैं फोन में पढ़ रहा हूं, जल्दी से मुझे बता दो अब कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है कि कर लोगे। नई फ्रीक्वेंसी क्या होगी, देखो फ्रीक्वेंसी आ गई ना, ऐसा ही क्वेश्चन स्पीड का भी पूछ सकता हूं, 120 f/p कर देना। फ्रीक्वेंसी निकाल ली तो स्पीड भी तो निकाल ही सकते हो। चलो 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 कम ऑन। पीयूष को तो आ रहा है कॉन्फिडेंस, मंथन को भी आ रहा है, बाकी लोग सुस्ती में सो रहे हैं। आज आज छुट्टी मना रहे हो नलायको। फ्राइडे तो हम लोग खत्म कर रहे हैं सिलेबस। फ्राइडे में स्टेबिलिटी तक आके इस पावर सिस्टम के कोर्स को रोक दूंगा। उसके बाद आपको जो बाकी की यूनिट है लोड फ्लो और प्रोटेक्शन, वो मेरी स्पेशल में अवेलेबल हो जाएंगी, वहां से देख लो। वहां मैंने ऑलरेडी करा रखा है। और तुम आखिरी के 4-5 दिन में भी सुस्ती फैला रहे हो यार, ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे थोड़ी होता है भाई। चलो रजनीश ने बताया 4.93, गुरजीत 4.93। चलो चलो चलो, ये गुरजीत जो भी है ना बहुत ज्यादा क्लासेस अटेंड करता है, बहुत बहुत रेगुलर है, बहुत बढ़िया। देखो यार यहां पे ना ऐसे जाते हैं, देखो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू जी एच। अब ये काइनेटिक एनर्जी क्या है, हाफ जे ओमेगा एस एम स्क्वायर। अब आप कहोगे सर ये ओमेगा एस एम क्या है, भाई ओमेगा एस एम का मतलब है मैकेनिकल स्पीड। ये कैसे निकलती है बच्चा, 2π/60 इंटू 120 f/p, रेडियन पर सेकेंड में आ गए ना। जी एच 100 मेगावाट है ना, पावर फैक्टर से अगर कन्वर्ट करोगे, क्योंकि ये ध्यान रखना जी जो होता है वो एपरेंट पावर है, ठीक है, कभी कंफ्यूज मत हो जाना भाई रियल पावर से, एपरेंट पावर होती है। ठीक है, तो यहां से H निकालोगे तो आ रहा है 4.93 मेगा जूल पर MVA। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई। YouTube पे क्यों नहीं कंटिन्यू करेंगे बेटा, YouTube पे करेंगे फरवरी से, बट बिफोर फेब हम लोग एक नया क्रैश कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं मंडे से। उम्मीद क्रैश कोर्स, लास्ट 35 डेज का क्रैश कोर्स, जिसमें सारा सिलेबस इलेक्ट्रिकल ईसी का कराया जाएगा। चलो अगला ट्राई करो, ठीक है। उम्मीद YouTube पे होगा बेटा, उम्मीद YouTube पे होगा। बाकी आप प्रोटेक्शन और लोड फ्लो स्पेशल में देख सकते हो। प्रोटेक्शन और लोड फ्लो मेरे बच्चे स्पेशल में जाके देख लो, मैंने पूरा पढ़ा रखा है, इसी साल पढ़ाया है, बल्कि लोड फ्लो तो अभी पिछले महीने ही पढ़ाया, नवंबर एंड में। चलो कम ऑन, चलो भाई कम ऑन एवरीबॉडी। गुरजीत मैं नेटवर्क लूंगा बेटा, मैं नेटवर्क लूंगा, जनवरी से प्लान कर रहा हूं। आई विल अरेंज समथिंग फॉर नेटवर्क, डोंट वरी, ठीक है। आप टेंशन मत लो इस चीज का, नेटवर्क लगाया जाएगा। सिग्नल के PYQ करा दो यार, सिग्नल के किसी ना किसी टीचर ने हमारी टीम में से करा ही रखा होगा मैंने, लेकिन हाँ सिग्नल का CTQ करा है यार। एक बार जाके मेरी स्पेशल क्लासेस का जो लिंक देता हूं ना tinyurl.com/ankit वहां जाके देखना, सिग्नल के कम से कम 300 क्वेश्चन कराए हैं, ठीक है, सिग्नल के कम से कम 300 सवाल कराए हैं, तो वहां जाके एक बार चेकआउट करो। अब देखो यार इनर्शिया कांस्टेंट है, इनपुट है, आउटपुट है, एक्सेलरेशन पूछ रहा है। देखो ये जो इनर्शिया कांस्टेंट सेकंड में होता है, ये बेसिकली क्या होता है, h होता है, ठीक है। फिर से देखो एक्सेलरेटिंग पावर निकाल लो यार, इनपुट माइनस आउटपुट, वन बाई 8, ठीक है।
डिग्री में चाहिए ना, ये 9000 बाय 120, 900 बाय 12, यानी कि 150 बाय 2, 75। यही आ रहा है। यही आ रहा है भाई, चलो बहुत बढ़िया। मंजुनाथ बेटा, स्पेशल में भी आपको नोट्स मिलते हैं, स्पेशल में भी आपको नोट्स मिलते हैं, आप डाउनलोड कर सकते हो बेटा नोट्स। शायद आपको ये बात पता नहीं है। चलो आगे चलते हैं, जल्दी से 1.5 मिनट दे रहा हूं इस क्वेश्चन के अंदर। कम ऑन कम ऑन कम ऑन। चलो भाई, अभी गेट 2021 वालों के लिए आखिरी उम्मीद हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अगले हफ्ते से। उसके लिए पावर सिस्टम के कोर्स को पॉज करेंगे और फेब में इसे वापस कंटिन्यू कर लेंगे। इसमें अभी बच क्या क्या गया हमारा, जनरेशन, इकोनॉमिक डिस्पैच, प्रोटेक्शन और लोड फ्लो। और ये सारी चीजें आपके लिए अवेलेबल हैं। मैंने आपको इकोनॉमिक डिस्पैच करा रखा है इलेक्ट्रिकल जंक्शन पे, लोड फ्लो और प्रोटेक्शन करा रखा है स्पेशल में। मंजुनाथ, ऐप से डाउनलोड हो जाते हैं बेटा नोट्स, ऐप से डाउनलोड हो जाते हैं स्पेशल में। ठीक है, लेक्चर के पास ना डाउनलोड पीडीएफ का भी ऑप्शन आता है। जब कोई भी लेक्चर का लिंक खोलोगे वहां व्यू पीडीएफ का एक ऑप्शन होता है। उम्मीद बेटा अगले मंडे से स्टार्ट हो रहा है। शिवम, मैंने ओपैम्प पढ़ा रखा है इलेक्ट्रिकल जंक्शन पे बेटा, पूरा पूरा ओपैम्प कवर करा है, जाके देखो तो सही। वहां पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में रेक्टिफायर, इन्वर्टर, चॉपर, सबका मैराथन भी लिया है। सबसे पहले ज्योतिर्मयी का आंसर आ रहा है। मंजुनाथ बेटा, इकोनॉमिक डिस्पैच रिमूव नहीं हुआ, इस साल ऐड हुआ है वापस। कहां खोए हो? चलो चलो चलो, और ये होने वाला है टाइम अप, टाइम इज अप। अब 50 हर्ट्ज 4 पोल टर्बो जनरेटर रेटेड 100 MVA 11 kV इनर्शिया कांस्टेंट, काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी आएगी, 8 इंटू 100, 800 मेगाजूल। If mechanical input is raised to 80 megawatt for an electrical load of 50 megawatt. ठीक है, 0.3 पर यूनिट हो गया। इलेक्ट्रिक रोटर एक्सेलरेशन चाहिए, और देखो यूनिट्स क्या दे रखी है बेटा, इलेक्ट्रिकल डिग्री पर सेकेंड स्क्वायर। जब डिग्री में है ना तो स्विंग इक्वेशन में आप 180 लेते हो, और ये टर्म याद रखना, एक्सेलरेटिंग पावर। अब तो ये सब क्वेश्चन हलवा लग रहे होंगे भाई। ये लग रहा होगा सर ये करा भी क्या रहे हो, ये तो बच्चों वाले सवाल हैं। फ्रीक्वेंसी 50 है ना, बिल्कुल 9000 हुआ ये, और फिर ये 2700 हुआ, 2700 बाय 8 यानी कि कितना हो गया, 24 हो गया, 337.5। तीसरे पार्ट में क्या पूछा है, इफ एक्सेलरेशन इज मेंटेन्ड फॉर 10 साइकिल फाइंड द चेंज इन द रोटर एंगल। तो देखो सिंपल तरीका है, एक्सेलरेशन है 337.5, 10 साइकिल का बेटा मतलब है 10 बाय 50, एक साइकिल 1/50 सेकेंड की होती है। ठीक है, 0.2, 0.04, 0.02, 0.02 में आया 750, 7.5 डिग्री आ रहा है मेरे पास। गलत आ रहा है क्या? 1/5 हो गया, 1/25, 1/50, 7.5 डिग्री तो आ रहा है। क्यों? अरे टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा, स्पैम क्यों कर रहे हो? क्या आ रहा है भाई इसका, 6.75। मैं गलत कर रहा हूं, चलो ठीक। अरे हाँ, 3.75 थोड़ी है।
मेरी मल्टीप्लिकेशन गलत है, चलो कोई बात नहीं। ये आ गया भाई 6.75 डिग्री। कौन सा ऑप्शन आ गया भाई? ए आ गया। ए आ गया ना, बढ़िया तरीके से। चलो मजा आ गया, मजा आ गया। चलो अगला ट्राई करो भाई, अगला ट्राई करो। ये आप सब लोग निकाल सकते हो। देखो इस बार फ्रीक्वेंसी नहीं पूछी, स्पीड पूछी है। मैंने बताया ना कैसे करना है, 120 f/p। अभिनंदन बेटा डिजिटल बच गया तो सीक्वेंशियल कवर कर लो, बाकी पोर्शन छोड़ सकते हो। उमर बेटा इंग्लिश वर्जन ऑफ पावर सिस्टम मैं ऑलरेडी डाल चुका हूं इस चैनल पे, आप एक बार चेकआउट कर लो बेटा। फॉल्ट के मैराथन का टाइम, फॉल्ट के मैराथन का टाइम हमारा है कल सुबह 10:30 बजे। ठीक है, अभी बस ये समझ लो बेटा, आपको ना मैं पेल के पढ़ाने वाला हूं अगले कुछ दिनों में। जब तक गेट नहीं हो जाता ना, रगड़ के रख दिया जाएगा। इतना आपको मैं नॉलेज देने वाला हूं, इतना आपके साथ मेहनत करने वाला हूं कि जिस दिन एग्जाम देने जाओगे ना, उस दिन समझ आएगा कि सर ने मेहनत क्या की है। उस दिन यू विल रियलाइज कि आपके साथ कितना वर्क किया गया है, कितना गुड फॉर्म में आपको केयर किया गया है। ठीक है, ये आप समझोगे लेकिन जिस दिन एग्जाम दोगे, ठीक है, अपने आप समझ आ जाएगा जब एग्जाम में क्वेश्चन बनने लगेंगे। ठीक है, शिवा बेटा एक बार मेरी स्पेशल क्लास में चेक करो, मैंने प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर के क्वेश्चन तक करा रखे हैं, चेक करो एक बार। एंड द टाइम इज अप। क्या क्वेश्चन है? 500 MVA 20 kV 60 हर्ट्ज 4 पोल जनरेटर, एच दे रखा है, पावर दे रखी है, मैक्सिमम पावर दे रखी है। ठीक है, देखो इनिशियली पावर 1 PU है ना, तो जो इनिशियल पावर होती है ना वो PS और PE में बराबर होती है, दैट इज 1 PU। नाउ ड्यू टू फॉल्ट क्या हो रहा है? ड्यू टू फॉल्ट आपका आउटपुट आ जा रहा है 0 पर यूनिट। ठीक है, अब आप क्या करते हैं, आपसे एक्सेलरेशन पूछा है इलेक्ट्रिकल डिग्री पर सेकेंड स्क्वायर, 60/180F। स्विंग इक्वेशन को ना अपने दिल और दिमाग में बिठा लो। ठीक है, del स्क्वायर बाय del t स्क्वायर 60 हर्ट्ज दिया है भाई। अच्छा देखो ये गलती मत करना यार, किसी क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी 60 हो और आप 50 लेने के इतने आदी हो जाओ कि आप सीधे 50 लेके कराओ। ये गलती बहुत कॉमनली हो सकती है इस चैप्टर के अंदर। इलेक्ट्रिकल डिग्री पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, ये आपके पास आ गया एक्सेलरेशन। अब बात है फ्रीक्वेंसी की यार। अब देखो 2 पाई लिखते हो ना, लेकिन डिग्री में निकाला है तो 360, डिग्री में निकाला है तो 360 रख रहे हैं। ये कितना है? 180 ये फ्रीक्वेंसी आ गई 120 इंटू 60.1 बाय पोल कितने हैं? 4, 33, 1803 RPM। ठीक है, 1803 RPM। तो आंसर क्या आया? सी। सी आ गया ना? हाँ, अच्छा ये मैकेनिकल डिग्री है, सॉरी, बी आ गया, सही बात है, सही पकड़े हैं, बी विल बी द आंसर। ठीक है, 180 इलेक्ट्रिकल डिग्री और 1803 RPM। इज दैट क्लियर? चलो अगला क्वेश्चन भाई, अगला क्वेश्चन मोमेंट ऑफ इनर्शिया देके फिर से इनर्शिया कांस्टेंट पूछा है। लो भाई क्यूट वगैरह आप लोग अपना अलग जाके करना। ठीक है भाई उत्सव, बाय बाय। गगन पावर सिस्टम का बेटा फॉल्ट कर लो, लास्ट टाइम में फॉल्ट का वेटेज हाईएस्ट रहता है। अच्छा अगर आप लोगों ने देखा नहीं है ना, कल मैंने एक सेशन लिया था स्पेशल में,
2022 और 23 वाले बच्चों के लिए एक बार देखना, मैंने उसमें चैप्टर बाय चैप्टर आपको बताया है कौन से चैप्टर से कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं। तो आपका अगर ये क्वेरी है ना सर लास्ट मंथ में क्या छोड़ें और क्या पढ़ें, वो क्वेरी एकदम सफाचट हो जाएगा। एक बार कल वाली मेरी स्पेशल क्लास देखना, मेरे टेलीग्राम पे मैंने लिंक डाला था, एक बार देखना जरूर, ठीक है। अल्फा बाय 360 बताऊं गुरजीत, देखो अल्फा बाय 2 पाई करते हो जब वो रेडियन में होता है, अगर डिग्री में ले रखा है अल्फा तो अल्फा बाय 2 पाई की जगह 2 पाई की जगह क्या लिखोगे 360। चलो देखें एक बार। मंजुनाथ बेटा मैं ऑप्शन देख के ले रहा हूं डिग्री और रेडियन, जब ऑप्शन डिग्री में दिए हैं तो मैं डिग्री ले रहा हूं, तो मैं एच के नीचे 180 ले रहा हूं, और जब रेडियन में दिया हो तो एच के नीचे पाई ले लो, सिंपल है, ठीक है। चलो, अरे ये तुम्हें दिख नहीं रहा भाई, इंपॉर्टेंस रही स्विंग इक्वेशन की कि फ्रीक्वेंसी कितना बदल रही है, स्पीड कितना बदल रही है, सब चीजें तो यहीं से आ रही हैं। आ 3 फेज 50 हर्ट्ज जनरेटर पावर फैक्टर दे रखा है, तो देखो यहां पे यही करेंगे, हाफ जे, जे आ गया ना, ओमेगा एस एम स्क्वायर, जी एच, जी मैंने कैसे लिखा है भाई, रियल पावर बाय पावर फैक्टर, तो यहां से एच कितना आ रहा है कोई बताएगा, जल्दी से बता दो यार मुझे, एक तरीके से कैलकुलेशन में यहां नहीं कर पाऊंगा। 4 पाई एफ बाई पी तो 50 पाई, कितना आ रहा है ये, जल्दी बताओ, 1.337। चलो मैंने ज्योतिर्मयी का आंसर मान लिया। और बच्चों देखो जो मैंने कल सेशन लिया है वो स्पेशल में लिया है, मेरे टेलीग्राम पे जाके चेक करो, हाउ टू गेट टॉप रैंक इन गेट 2022, एक बार जाके चेक करोगे, उस सेशन को देखोगे, पूरा 1 घंटे का सेशन है, आपको बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी, ठीक है। चलो अगला ट्राई करो भाई, अगला ट्राई करो बेटा। देखो हम लोग बाकी चैनल्स की तरह हटाते नहीं है, जो भी सेशन लग रहा है वो आपके लिए बाद में भी अवेलेबल रहेगा, ठीक है। चलो अब ये क्वेश्चन बना दो जल्दी से, टाइमर आपके साथ साथ चल रहा है भाई, काइनेटिक एनर्जी बतानी है, ये तो इजी है, इलेक्ट्रिकल पावर फ्रॉम इट्स नॉर्मल वैल्यू 2, ये 2 होना चाहिए, इलेक्ट्रिकल पावर 40 मेगावाट बन गई है, ठीक है। सौरभ बिल्कुल मैकेनिकल स्पीड होगा ना, स्पीड इन आरपीएम, आरपीएम मैकेनिकल में ही आता है, रेवोल्यूशन पर मिनट, 120 एफ बाई पी से निकाल रहे हैं ना। चलो चलो चलो, और यहां टाइम होने वाला है भाई ओवर, टाइम ओवर होने वाला है आपके लिए। चलो देखे, देखो यार काइनेटिक एनर्जी तो बड़ी सिंपल सी चीज है, अब आप लोग समझ ही चुके हो, ये है G इंटू एच। अब ये मत कहना सर वो किलो जूल पर केवीए था, ये तो मेगा एमवीए में है, एच जो है किलो जूल पर केवीए है, आप 10 की पावर 3 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो तो ये मेगा जूल पर एमवीए में होगा, ठीक है। ये काइनेटिक एनर्जी आ गई। अब यार देखो इसके बाद क्या करना पड़ेगा, चलो लाइट कलर से लिखते हैं, कहाँ गया ये रहा। अब इसके बाद क्या है, अब आपको ये बताया कि शाफ्ट इनपुट है 65,000 हॉर्स पावर, जरा वॉट में बताना कितना आ रहा है, 1 हॉर्स पावर इज 746 वॉट, ये कितना आ रहा है शाफ्ट इनपुट, बताओगे मुझे एक बार, जल्दी से बता दो यार। बिल्कुल रईस बेटा, पावर सिस्टम बिल्कुल शुरू से कवर किया है एकदम बेसिक से।
आप देख सकते हो पूरा पावर सिस्टम। चलो मैं ही कैलकुलेटर में खोल लेता हूं। 48.49। अब देखो यार, इस अनुसार यहां पे एक्सेलरेटिंग पावर कितनी आ जाएगी? ये आ जाएगी 8.49 मेगावाट। इस एक्सेलरेटिंग पावर को आप कन्वर्ट कर सकते हो इन पर यूनिट। कैसे? डिवाइडेड बाय 50। ये हो गया। अब यार देखो, इसके अंदर क्या करना पड़ेगा? h बाय पाई एफ ही निकाल लेते हैं, आपको स्पीड चाहिए ना। यहां से आप एक्सेलरेशन निकाल सकते हो, ठीक है। h कितना है भाई? h है आपका भाई 5। f कितना है? 400। 400 में तो कुछ गड़बड़ है यार। 3000 आरपीएम कहां से आ जाएगा 400 में? क्या कहते हो बताओ? 400 गड़बड़ लग रहा है कि सही लग रहा है? 400 गड़बड़ लग रहा है ना? 400 मेरे हिसाब से गड़बड़ है। एक काम करते हैं ना, इसको 50 हर्ट्स कर लेते हैं। यहां पे कुछ गलती है। दिस शुड बी 50 हर्ट्स। चलो, ये आ गया। अब आपकी जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी होगी? 50। 10 साइकिल के लिए कह रहा है ना ये। 10 साइकिल माने 10/50। ठीक है, ये क्या होगा? ये 10 हो गया ना, तो 0.849। ठीक है, 0.849। कहाँ गया मेरा कैलकुलेटर भाई? 0.849 इंटू 0.2, 0.1698। तीन हजार का मतलब क्या है? 120। कितने पोल लेने पड़ेंगे 3000 के लिए यार? 6 पोल में काम हो जाएगा? 6 पोल में तो नहीं होगा। 2 पोल में, 2 पोल में काम हो जाएगा। 2 पोल में काम हो जाएगा। थ्री 010.18। तो देखो ये आ गया आंसर। तो कौन सा आंसर आ गया भाई? ये आ गया। ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी गलत गिवन है क्वेश्चन के अंदर। इट शुड बी 50 हर्ट्स। इट शुड बी 50 हर्ट्स। बिल्कुल दीता पोल, दीप्ता पोल। बेटा नेटवर्क स्टार्ट कर रहा हूं 25 जनवरी से, चाहे तो मेरी प्रोफाइल पे जाके चेक कर लेना। चलो भाई अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन। हरिओम बेटा क्या समझ नहीं आया? गुरजीत पोल कहां से आ गया बेटा? पोल भी मैंने ऑप्शन से देख लिया। 3000 के आसपास स्पीड की बात हो रही है, यानी 2 ही पोल होने चाहिए। ठीक है, जब 3000 के आसपास की बात हो रही है तो 2 ही पोल होंगे। ठीक है मंजुनाथ बेटा, मेरा क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख के अगर कॉन्फिडेंस आ भी रहा है तो जब मैं एक बार करा देता हूं ना क्वेश्चन, इसके बाद आप घर पे किया करो। जब आप घर पे करोगे तो आपको एक्चुअल में समझ आएगा मेरे डीपीपी के बाद कि हाउ मच यू हैव अंडरस्टूड। मेरे डीपीपी के साथ करने से कुछ नहीं होगा, मेरे डीपीपी के बाद किया करो। ठीक है,
ठीक है भाई। और बेटा आज रात की जो स्पेशल क्लास होती है ना भाई 8:30 वाली, उसको मैं थोड़ा सा पोस्टपोन करे दे रहा हूँ, और उसका रीजन भी मैं आपको बता रहा हूँ यार, कि मुझे यहाँ से जो है ना घर जाने में लगेगा टाइम। तो आज रात 10 बजे से लूंगा, ठीक है। क्या कराएंगे सर 10 बजे? 10 बजे बेटा मशीन, पावर सिस्टम, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के क्वेश्चन कराता हूं, वो कराऊंगा। ये लग नहीं रहा रीशेड्यूल हो रही है क्लास। चलो बाद में देखेंगे। क्वेश्चन में देखे क्या दिया यार, 50 हर्ट्ज सिंक्रोनस जनरेटर इज कनेक्टेड टू इनफाइनाइट बस थ्रू अ ट्रांसमिशन लाइन। द पर यूनिट रिएक्टेंस दे रखी है, नो लोड वोल्टेज दे रखा है, बस वोल्टेज है, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। देखो यार, ये फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताई थी, मैंने ओमेगा बताया था, लेकिन आप उससे एफ निकाल सकते हो, ये होता है, ठीक है। अब देखो पहले ना मैक्सिमम पावर निकाल लो यार। मैक्सिमम पावर कितनी होगी, ईएमएफ इनटू वीटी बाय रिएक्टेंस, 0.4 और 0.2 हो गया 0.6, तो ये आ गया 2 pu। अब क्या बोला है, पहले केस में पावर इज 0.5 टाइम्स पी मैक्स। अब पावर हमेशा होती है यार पी मैक्स साइन डेल्टा नॉट, तो साइन डेल्टा नॉट 0.5 हो गया, तो डेल्टा नॉट आ गया भाई 30 डिग्री, इतना आ गया। अब यहां से आपके पास फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन कितना आएगा यार, 1/2 पाई पी मैक्स कॉस डेल्टा नॉट, डेरिवेटिव तो कॉस डेल्टा नॉट आएगा ना, डिवाइडेड बाय एच, एम की जगह एच बाय पाई एफ लिख सकते हो ना पर यूनिट में, ठीक है, ये आ जाएगा। दूसरे केस में ये बोला है कि इलेक्ट्रिकल पावर पी मैक्स साइन डेल्टा, तो डेल्टा इज 36.86 डिग्री। अब इसके बाद क्या होगा, देखो सेम तरीके से करना पड़ेगा, ये आ जाएगा। तो बताओ एक बार यार कौन सा ऑप्शन आ रहा है, जल्दी से बता दो, ये कैलकुलेशन मुझे करके कि क्या आंसर आ रहा है। मैं देख लेता हूं आप लोगों की चैट, क्या आ रहा है, ए आ रहा है, ठीक है, आंसर इज ए। चलो ठीक है, ठीक है भाई, चलो तो ये क्लियर हो गया हमें कि किस टाइप से ये क्वेश्चन हमें अटेम्प्ट करना है। तो ये फ्रीक्वेंसी वाला कॉन्सेप्ट याद रखना, स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी का एक ही तरह का न्यूमेरिकल बनता है, ठीक है। अब बच्चों देखो जैसा मैंने आपको बताया, प्लस पे आज से नया बैच स्टार्ट हो रहा है गेट 2022 के लिए। बेटा सारे टॉप एजुकेटर्स हैं उसके अंदर, मैं भी हूं, विशाल सोनी सर भी हैं, कामेश सर, शंकर सर, हाफिज सर, सुरेश सर, बीवी रेड्डी सर, अजय गुप्ता सर, हर कोई है बेटा, आज ही स्टार्ट हुआ है बैच, जल्दी से ज्वाइन कर जाओ अगर 2022 का सपना लेके चल रहे हो, क्योंकि जो जल्दी स्टार्ट करते हैं वो उनके जीतने के चांसेस ज्यादा होते हैं। और बेटा कोड लगा देना अंकित ईएससी ज्वाइन करते हुए, इट ओनली शोज दैट वी आर वर्किंग टुगेदर टुवर्ड्स योर रैंक। तो इस कोड को लगा के बता देना कि हम अंकित सर के साथ हैं और अंकित सर हमारे साथ हैं। और बेटा गेट 2023 के लिए भी आज से बैच स्टार्ट हुआ है, ईएमटी से स्टार्ट किया है, तो जल्दी से ज्वाइन कर जाओ। ईएमटी फंडामेंटल ब्लॉक है आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का, तो कोड लगा देना बस अंकित ईएससी, अंकित ईएससी बेटा कोड लगा देना। ईयर लॉन्ग कोर्स होगा, बहुत जल्दी कोर्स निपट जाएगा, अगर दिसंबर से स्टार्ट करोगे अगस्त या सितंबर तक निपट जाएगा, फिर
क्रैश कोर्सेज और रिवीजन के लिए बहुत टाइम बचेगा। और जैसा मैंने बताया, एक सब्सक्रिप्शन में रिवीजन, प्लेसमेंट, इंटरव्यू गाइडेंस, कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स, फाउंडेशन बैच, एई बैचेस, सेमेस्टर बैचेस, सब कुछ आपको एक साथ मिलेगा। तो बेटा अभी सही टाइम है ज्वाइन करने का, अगर बाकियों से दौड़ में आगे निकलना है। और ये सीरीज स्टार्ट हो गई है बेटा स्पेशल क्लास की, नो योर बेसिक्स। इसमें मैंने कल रात को 9 बजे एक सेशन लिया है, वो जाके जरूर देखना। हर टॉपिक का, हर चैप्टर का आपको वेटेज बताया है। एक बार वो एनालिसिस देख लो कि समझ आ जाएगा क्या छोड़ना है, क्या कवर करना है, और लास्ट मंथ में क्या कर सकते हो। तो वो सेशन सब लोग जरूर देखें। अब अंकित ईएससी कोड से यार देखो, 1 ईयर की जो आपकी फीस लगेगी दैट इज 27,225, 18 मंथ्स 34,650, और बेटा 2 ईयर 39,600। तो बेटा जल्दी से आ जाओ, बिल्कुल मिनिमम कॉस्ट में आपको सब्सक्रिप्शन मिल रहा है, और इसके अंदर इतने सारे फीचर्स मिल रहे हैं कि मचा के रख दोगे। आइकॉनिक पे जाओगे तो बेटा अंकित ईएससी कोड लगा के 1 ईयर की फीस पड़ेगी 45,225 और 2 ईयर की 66,600। ये मेरी अनअकैडमी प्रोफाइल है, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं @, अंकित 2047, मुझे बिल्कुल फॉलो कर लेना भाई। और मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी मुझसे पर्सनली कनेक्ट हो सकते हो भाई, यू कैन कनेक्ट विद मी पर्सनली। सारे इनिशिएटिव्स का आपको नोटिफिकेशन आने वाला है। इसके अलावा हमारे अदर चैनल्स को सब्सक्राइब कर सकते हो, जैसे मैकेनिकल के दोस्तों को बताओ, सिविल, कंप्यूटर साइंस, जेई वालों के लिए एसएससी जेई का चैनल बता दो, पाठशाला, जंक्शन, ये सारे चैनल बेटा आपके लिए अवेलेबल हैं। तो जो चैनल आपको रेलिवेंट लगता है आपकी तैयारी से, उसको बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिए। एट द एंड थैंक यू एवरीबॉडी। बेटा अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल वाला बटन जरूर दबा देना इस चैनल पे, और घंटी बजा के जाना, और लाइक और शेयर तो बनता है भाई, लाइक और शेयर तो बनता है। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको बेस्ट कंटेंट दिया जा रहा है, और आपको गेट की तरफ आगे ही आगे बढ़ाया जा रहा है बेटा, लाइक और शेयर तो बनता है। और फिर से याद दिला दूं बेटा, मंडे से उम्मीद क्रैश कोर्स स्टार्ट हो रहा है, जो आपको एक नई उम्मीद देगा तैयारी के अंदर, और आप लोग मचाने वाले उस क्रैश कोर्स को अटेंड करके, तो जुड़ना मत भूलना, ठीक है। थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू एवरीबॉडी। अब हम लोग मिलेंगे कल सेम टाइम।